अगर हम हरिजन की औलाद है, हम हरि की औलाद है, हम ईश्वर की औलाद है, तो तुम क्या राक्षस की औलाद हो, तुम क्या शैतान की औलाद हो? बांटने वाले कौन है, काटने वाले कौन है, ये आपको तय करना पड़ेगा। बांटने वाले आप लोग हो। आपने इस मानव जाति को, जो हिंदू धर्म में मानव जाति है, जो सनातनी परंपरा है, आपने 6700 जाति में इसको बांट कर रख दिया। और फिर आप कहते हो कि बटोगे तो कटोगे। उसमें आपने इतनी इतनी जातियां बना दी, और उसके अंदर भी 100 जाति ऐसी बना दी जिसके हाथ का आप पानी नहीं पी सकते। कौन लोग हैं बनाने वाले? मोहन भागवत का आप कोर्ट, आप 2 साल पहले का आप स्टेटमेंट देखिए। मोहन भागवत ने खुद कहा है, जो इनका चीफ है आरएसएस का, उसने कहा है कि ये जितनी भी जातियां बनाई है, जितनी भी हिंदू धर्म में जातियां बनाई हैं, उसको बनाने वाले पंडित हैं, ब्राह्मण हैं। और जितने भी वेद पुराण हैं, उनमें जो खिलवाड़ किया, उनमें जो टच किया, जो भी गंदा लिखा हुआ है, वो केवल पंडितों ने लिखा है। ये मोहन भागवत जी का कोट है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो सीधा सीधा है, मोहन भागवत जी जब ये कह सकते हैं कि ये सारा कुछ जो पंडितों ने बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया, तो ये एक फेक नारा है और अपने निकम्मे नाकामे को छुपाने के लिए। क्योंकि बीजेपी ने इस देश में कुछ नहीं किया है। बीजेपी ने केवल इस देश में नफरत फैलाई है, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, गाय के नाम पे। और जो अब जो बटेंगे कटेंगे, किससे बांट रहे हो आप? अरे आप मुस्लिम के नाम पे कब तक वोट मांगते रहोगे? और ये कब तक इस देश में आप देखो, 1.5 साल से मणिपुर चल रहा है। मणिपुर की घटना को पूरा दबा दिया गया है। 1.5 साल में आपकी शासन है, आपका ही वहाँ पे शासन है, आपकी सरकार है, आपका सीएम है, आपका पीएम है, आपका राज्यपाल है, सब कुछ देश में आपका है, गृह मंत्री आपका है, सारी सुरक्षा आपके हाथ में है। क्या कारण है मणिपुर में आज भी वहाँ पे मारे जा रहे हैं? आपके एमएलए सुरक्षित नहीं है, मुख्यमंत्री के घर पे बम फेंक दिया गया है, एमएलए को घर में हमले हो रहे हैं। तो क्या रीजन है? आप कहाँ की बात कर रहे हो? ये सारे इन मुद्दे को, जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, युवा रोजगार ना मांग ले। जिस तरीके से युवाओं को प्रयागराज में पीटा गया, मारा गया, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं, सीधा सीधा है मुद्दों को दबाने के लिए। मुद्दों को दबाने के लिए इन लोगों ने ये नारा दिया। सर एक है तो सेफ। एक हम कब नहीं है एक? पूरे भारत में सारे लोग एक ही है। अलग कब है? अलग कब हुए? अलग करने वाले ये लोग हैं, यही लोग हैं अलग करने वाले। और ये जाति के नाम पे अलग कर रहे हैं। जब हमारे एक मेघवाल बच्चे को, जब इंद्र मेघवाल को पानी के मटके पे छूने पे मार दिया जाता है, तो कौन सेफ है उसमें? हम जो SC ST अनसेफ है। किससे? जनरल वालों से, मनुवादियों से। जो आपने देखा होगा, हाई कोर्ट में केवल भारत के केवल एक हाई कोर्ट ऐसा है, एक स्टेट ऐसा है जिसमें आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है, वो राजस्थान है। आप जयपुर में जाइए, जयपुर के हाई कोर्ट में मनु की स्थापना है, वहाँ पे उसकी मूर्ति लगी हुई है। तो वो संविधान को आईना दिखा रहा है। और वो किसकी सरकार? SC ST वाले एक होना नहीं चाह रहे क्या? SC ST वाले तो एक है ही, वो कभी तो दूर है ही नहीं, वो तो एक ही है। ये जब भी ये तोड़ेंगे, इन्हीं मुद्दों पर। तो योगी जी किसके लिए कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे? योगी जी मुद्दों को दबाने के लिए कह रहे हैं। योगी जी को मालूम है, अगर मैं जाऊंगा पब्लिक में तो कोई मुझसे शिक्षा ना मांग ले, कोई मुझसे हॉस्पिटल इलाज ना मांग ले। देखिए बच्चों का क्या हाल हो रहा है। अभी बच्चे कितने एक्सपायर हुए हैं योगी जी के शासन में? 3 बार बच्चे एक्सपायर हो गए, 3 बार आग लग गई हॉस्पिटल में। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार पाकिस्तान तो नहीं है, कोई बांग्लादेश तो नहीं है, जिम्मेदार तो यही लोग हैं ना। योगी जी जिम्मेदार। कोई भी पत्रकार उनसे हिसाब ना मांग ले, ये ना कह दे कि हॉस्पिटल में इतने बच्चे क्यों खत्म हो गए। इसलिए ये अनसेफ की बात कर रहे हैं और बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं। SC ST बोल रहे हैं, योगी जी तो हरिजन कह दिया ना, योगी जी ने आप लोगों को हरि के जन बता दिए। देखिए, अगर ये हरि के जन हैं, सही बात है, मैं भी मान लेता हूँ, हम लोग सारे हरिजन हैं। जितने भी SC ST जो 30 करोड़ भारत में रहते हैं, हरि की औलाद है, हम ईश्वर की औलाद है। बाकी लोग बताएं वो किसकी औलाद है? किसी शैतान की औलाद है, किसी राक्षस की औलाद है, या बायोलॉजिकल नहीं है, अनबायोलॉजिकल है, किसकी है? हरिजन का मतलब क्या है? हरिजन का मतलब ये है कि 1933 में यरवदा जेल में मोहन करमचंद गांधी ने किताब लिखी थी हरिजन, और वो गाली दी थी अम्बेडकर को, बाबा साहब को। हरिजन एक बहुत ही नीच वाला शब्द है, एक गाली है, एक ऐसा शब्द है जिसे कोई सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहा। और इसी बात को लेकर 1938 में बाबा साहब ने 1938 में बाबा साहब ने जो मुंबई का विधानमंडल था, उससे रिजाइन दे दिया था। और 2 घंटे तक बाबा साहब ने बहस की थी हरिजन वर्ड को लेके। तो जब बाबा साहब ने हरिजन वर्ड को लेके एक गंदा कहा, एक गाली है, और वो गाली अगर हमें कोई देगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसकी औकात बताएंगे। अगर हम हरिजन की औलाद है, हम हरि की औलाद है, हम ईश्वर की औलाद है, तो तुम क्या राक्षस की औलाद हो, तुम क्या शैतान की औलाद हो? हरिजन, मैं बार बार कह रहा हूँ, हरिजन वर्ड संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। योगी जी फंस गए हैं बोल के, उनको मालूम नहीं है हरिजन कहते किसे हैं। से आप डर रहे हो क्या? आपको डर लग रहा है? आपको डर लग रहा है? जितने भी फिल्मी दुनिया में जो फिल्मी स्टार हैं, जो खान हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके घरों में शो कॉल जो जनरल कास्ट वाली है,
उनसे आपको डर नहीं लग रहा? दामाद बनाओगे, अभी अभी शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी स्वरा भास्कर, कितने ना, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सबके घर में हिंदू हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगता? उनसे पूछिए ना डर क्या होता है। तो ये सब मुद्दों को दबाने के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात ना करें, सुरक्षा की, जो महिला सुरक्षा है, सबसे देश में बहुत मुद्दा है महिला सुरक्षा का। जो मोदी साहब ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और उस नारे को जो क्रैश करने वाले बीजेपी के ही लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। जिस तरीके से आपने देखा, तो कहा कि बेटी ले जाएंगे या आपकी बेटियां छीन लेंगे। मैंने कहा BHU में जो बीजेपी के IT सेल के जो 3 लड़के थे, 3-4 लड़के, जिन्होंने उस लड़की का रेप करा, और रेप करके उनको वो वहाँ पे मध्य प्रदेश में कन्वेंस कर रहे हैं, इलेक्शन में वोट मांग रहे हैं। कौन लोग हैं वो लोग? वो बीजेपी के लोग हैं। रेप करने वाले बीजेपी के लोग हैं, मालाएं पे। और जो लोग देखिए, बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, जब उनको छोड़ा गया तो उन्हें जितने भी रेपिस्ट हैं जो बीजेपी में रेप करके आते हैं, जेल से आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है, उनका वेलकम होता है। ये बीजेपी का नेचर बन गया है। और हम मोदी जी से अपील करते हैं कि कम से कम जो आपने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसके साथ में आप खड़े हुए, ईमानदारी से खड़े रहिए, नहीं तो ये बेटियां हैं आपको माफ नहीं करेंगी। वो तो कह रहे हैं विपक्ष से डर है, घुसपैठियों से डर है बेटियों को। बेटियों को अगर डर है, जैसे महिला पहलवान हमारी रेसलर जो बेटियां थी, जो देश का गौरव थी, उनको डर किससे था? बीजेपी का ही था ना, वो बीजेपी का ही था ना, वो किसी और का तो नहीं था, वो कांग्रेस का तो नहीं था, बाकी किसी पार्टी का नहीं था। और जिस तरीके से पूरी बीजेपी पार्टी ने उसको बचाने की कोशिश की और बचाया, और उल्टा उन महिला पहलवानों पे ही लाठीचार्ज किया, उनको ब्रूटल तरीके से घसीटा गया, उनकी पिटाई हुई। तो ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। बीजेपी की कतनी करनी में बहुत बड़ा फर्क होता है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये उनका नेचर है। तो चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता, तो फिर कैसे होंगे? देखिए, जो भी दलित है, अभी आपने वाकया देखा, एक है अभी एमपी में घटना हुई है। एक जो हमारे जो अशोक शाकेत थे, वो कुर्सी में बैठे हुए थे अपने घर के सामने, और एक ब्राह्मण आता है द्विवेदी, मयंक द्विवेदी, वो आता है, वो कहता है कि मेरे सामने से कुर्सी पे से उठ जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपर कास्ट हूँ। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक 55 साल का आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदमी, वो कुर्सी पे बैठे रहे, कुर्सी से हटे नहीं। उन्होंने कहा मैंने आर्टिकल 19 पढ़ा है, मैंने संविधान पढ़ा है, मैं बाबा साहब को, काशीराम को मानने वाला हूँ, मैं पेरियार को मानने वाला हूँ, मैं देश में बराबर है, तेरा भी बराबर है, मेरा भी बराबर, मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। वो आदमी कुर्सी से नहीं उठा। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे लोगों को। और जिन लोगों को कुर्सी से उठा दिया जाता है, जिनकी पिटाई होती है, उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, वो आज भी वो उसी परंपरा को ढो रहे हैं, गंदी परंपरा को। लोग खुद पीट रहे हैं। अगर कोई एक पीटने वाला है, अरे तुम, एक कीड़ा भी होता है, अगर कोई मच्छर भी है, उसको भी मारने के लिए कोई भी हाथ पैर चलाता है। आप तो इंसान हो। अगर कोई आप पे हमला करता है तो आप भी उसको उसका जवाब दीजिए उसी की भाषा में। अगर जवाब नहीं दोगे तो आप भी कहीं ना कहीं बाबा साहब को नहीं पढ़वा। गुंडों का कोई इलाज है क्या? जातिवादी गुंडों का इलाज है जूता। कानून का उल्लंघन नहीं है। कानून कहता है सेल्फ ऑफ डिफेंस कानून है। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, वो भी कहता है। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि जुल्म सहने वाले से ज्यादा, मतलब करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। तो बाबा साहब की जो कोटेशन है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। अगर कोई आपके साथ में मिसबिहेव करता है तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पहले कानून से दीजिए। अगर कानून की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आपके पास दूसरा इलाज भी होना चाहिए। देखिए, कुछ नहीं है, बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे 10 साल में शासन किया है, यूपी के अंदर 7 साल हो गए हैं। सारे मुद्दे होते हैं, जो पब्लिक के रूट लेवल के मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन मुद्दों को दबाने के लिए, अपनी जो निकम्मेपन है, जो इनका निकम्मापन है, उनको दबाने के लिए एक नारा दिया, फेक नारा कि बटोगे तो कटोगे।